फिर हम डरते हैं, जो विकल्प भगवान ने बताया वो करते हैं। तो यहाँ जब हम वहां से आगे, हम बहुत दुखी हुए, रोने लगे, हाहाकार मची, एक व्यक्ति मर जाता, सारा परिवार, रिश्तेदार टक्कर मारने लग जाते। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत बुरी बात है ये मृत्यु, पर हो रही है। और जो रो रहे हैं वो भी मरेंगे एक दिन। तो परमात्मा ने ये सारा ज्ञान हमें बताया कि बच्चों, तुम ऐसे स्थान पर रहा करते जहां मृत्यु नहीं होती थी, आप ऐसे स्थान पर रहते थे जहां वृद्धावस्था नहीं होती, वहां ये स्नायु वाली नाड़ी वाला तंत्र से बना हुआ बॉडी नहीं है। आपका एक तत्व से, नूरी तत्व से बनेगा और उसके अंदर सब ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। आप वहां रहते थे, आप वृद्ध नहीं होते थे, आपकी मृत्यु नहीं होती थी। इसलिए हमने ये अखरता है, ये दोनों चीज, और दोनों कंपल्सरी यहाँ पर। इसके लिए मालिक ने धर्मदास जी के पूछने पर बताया। जैसे आज दिन में प्रकरण चला था, तो धर्मदास जी तो आंखों देख कर आए भगवान को, और धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, अब तो मैं आपको पहचान चुका हूं, यू आर गॉड, यू आर कंप्लीट गॉड, आप पूर्ण परमात्मा है, अब तो शंका रही ही नहीं। तो भगवान, ये वेद और कतेब तो झूठे हैं, ये वेद भी झूठे, पुराण भी झूठी, गीता भी झूठी, और ये सब कुरान भी झूठी, बाइबल भी झूठा है। क्योंकि उन सब के अंदर, जैसा कि हमने हिंदू धर्म के अपने वेदों में सब पढ़ा, जैसा हमारे गुरुओं ने बताया, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, कंप्लीट गॉड है, ये अजन्मा है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और भगवान, वास्तविकता ये है कि आप गॉड हो, ये झूठे हैं वेद और कतेब। परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा गाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलो, ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन वेदों में सुमरा जमराई, हमने परमात्मा समझ के काल भगवान की पूजा कर ली, और वेद पुराण कह समझाई कि आज तक जितने भी विद्वान पुरुष हमारे मिले हमें को, वो कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में बताया है ये निरंजन ही परमात्मा है, ब्रह्म ही सर्वशक्तिमान है। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से करियो नेहा, कि ये सब निराकार बताते हैं उस भगवान को, कि वेदों में निराकार लिखा है। परमात्मा बोले, ये वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। तो वहां पर सभी प्राणी कहते हैं कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये भी परमात्मा सब काल के ही बंधे हुए हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। और ताके मते कीन हम आशा, उन्हीं के विचारों के आधार से हमने भी इसी आस पर ये साधनाएं की। अब हमो चीन पड़ा यम फांसा, अब हमने काल के इस जाल का पता लगा आपके ज्ञान से। सुनो, परमात्मा कहते, सुनो जीव छल यम यह केरा, ये यम फंदा कीन गनेरा। अब परमात्मा कहते हैं, धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही, जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना, कर परिणाम तब पृथ्वी पग धारा, पहुंचे जहां धर्म दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप पर शीश पर छाजा, आवत मिले धर्म अन्यायी, दिन दिन पुन हमसे राड बढ़ाई। मोको देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोलो उतर अतुरावा। अब परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जब वहां आया तपस्या के ऊपर, और उधर से काल के आहार का समय हो गया, उसने टाइम फिक्स कर रखा कि इतने समय में वो सभी यहाँ पर अपना भुन के जल भुन कर चले जाएंगे और मेरा मटेरियल शेष रह जाएगा। उसने उस आइडिया से आया वो काल, लेकिन जीव वहीं रखे परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण करने के लिए कि जिसको तुम निराकार कहते हो वो देखो वो आ रहा है तुमसे निकले हुए इस गंध को खाने के लिए।
ये है वो तुम्हारा ब्रह्म, वो आ रहा देखो, ओछा माथा, काला शरीर, विकराल, लंबे लंबे बाल सारी शरीर के ऊपर ऐसे कहने लगे, वो आ रहा देखो। तब सभी काल घबरा गए, जैसे शेर को देखकर बकरे कांपने लग जाते हैं। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, और अब तुम जाओ, अब मेरी इसकी बात बनेगी कुछ। तो वो परमात्मा ने वहां से अपनी शक्ति से उड़ा दिए, वो फिर अचेत कर दिए। काल ने तुम्हारे साथ ऐसे जुल्म कर ही रखा, इसका तो एक विधान बना हुआ है। उधर से जब काल भगवान ने देखा कि ये जोग जीत कैसे खड़ा है यहाँ पर, तो उसको ये मालूम था कि वैसे तो आ नहीं सकते, कोई आदेश परमपिता का होगा। जोग जीत को अपना बड़ा भाई समझकर और दूसरा अपना दुश्मन मानकर कि इसने मुझे वहां से निकाला था, आज इसको पहले तो इसे पूछूंगा कि किस उद्देश्य को लेकर आए हो, परमात्मा का कोई आदेश लाया है क्या, उसके बाद फिर इसको खूब पीटूंगा, इसने मेरी बेइज्जती की, वहां से निकाला। तो जो ही काल निकट आया, काल ने पूछा कि जोग जी तू यहाँ क्यों आया, कोई परमात्मा का आदेश है तो मुझे बता, कोई हुक्म लेकर आया है तो पहले वो बता, और फिर जोग जी तने छोड़ूंगा नहीं मैं, आज तो मेरा फंस गया, तने मेरी बेइज्जती की, वहां से मुझे निकाला मैंने, और गलती खुद करी, वहां ऐसी बकवाद करी, भगवान ने तब निकाला। तो दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव होता है, अपनी गलती नहीं मानता हो। तो तब परमात्मा ने जोगजीत रूप में भगवान कबीर साहब ने कहा कि सुन ले ज्योति निरंजन, आदेश परमपिता का, तूने सभी प्राणियों को महादुखी कर रखा है, कोई कुत्ता, कोई गधा, कोई सूअर बनाकर, और मनुष्य जीवन में कोई सुखी नहीं। क्या ये इसीलिए तेरे साथ आए थे? तेरे साथ आगे न गलती कर दी तो ऐसा प्रति